ओम श्री गणेशाय नमः। ग्रीक पंचांग के अनुसार साल 2025 में गणेश चतुर्थी 27 अगस्त दिन बुधवार को मनाई जाएगी। कुछ लोग 26 अगस्त को भी उत्सव शुरू होने की बात कर रहे हैं, लेकिन पंचांग के हिसाब से 27 अगस्त बुधवार की ही सही तारीख मानी जा रही है और इस दिन भक्त अपने घर पर बप्पा की मूर्ति लाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे। मान्यता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मध्याह्न में हुआ था, इसलिए पूजा का सबसे शुभ समय मध्याह्न काल होगा, जो कि इस दिन सुबह 11:05 से दोपहर 1:40 तक रहेगा। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को पत्थर चतुर्थी या कलंक चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है और ठीक इसी दिन से अगले 10 दिनों तक गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। भक्त चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा को विसर्जित करके अनंत चतुर्दशी के दिन उन्हें विदाई देते हैं और इस बार 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी है। बहुत से भक्त समय के अभाव के कारण या घर में सुविधा न होने के कारण गणपति बप्पा को 11 से 2 दिन तक, कुछ लोग 357 दिन तक भी विसर्जित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 27 अगस्त बुधवार को गणेश चतुर्थी की पूजा या स्थापना के शुभ मुहूर्त के बारे में और उसके बाद जानेंगे गणेश स्थापना की सबसे सरल और आसान पूजा विधि के बारे में। 27 अगस्त को मध्याह्न पूजा मुहूर्त सुबह 11:05 से दोपहर 1:40 तक रहेगा। इस दौरान भक्त गणेश जी की पूजा करते हैं, जिसमें 16 चरणों की पूजा होती है और सबसे खास बात यह है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन विसर्जित माना जाता है, यानी दोपहर से लेकर रात तक जब तक चंद्रमा आसमान में दिखाई देते हैं। चंद्रमा की ओर नहीं देखना चाहिए, लेकिन चंद्रमा की पूजा भी इस दिन करनी चाहिए। बिना चंद्रमा की पूजा के चतुर्थी का व्रत अधूरा रहता है और यदि कोई चंद्र दर्शन कर लेता है तो उसे मिथ्या कलंक लग जाता है और इससे बचने के लिए आपको सच्चे मन से क्षमा याचना करके गणेश भगवान का फिर से पूजन करना चाहिए और श्याम तक मणि भगवान श्री कृष्ण वाली कथा सुन लेनी चाहिए। यह कथा भी आपको हमारे चैनल द्वारा सुनाई जाएगी। गणेश भगवान की प्रतिमा घर पर लाने से पहले आपको कुछ बातों की तैयारी करनी होती है, जैसे कि इको फ्रेंडली आप गणेश जी की प्रतिमा घर पर लाएं ताकि उनका विसर्जन आप घर पर ही विधि विधान से कर सकें। गणेश भगवान की सूंड मुड़ी हुई हो, बाईं ओर मुड़ी हुई हो तो बहुत अच्छा और शुभ माना जाता है। प्रतिमा बैठी हुई मुद्रा में हो, प्रतिमा का चेहरा प्रसन्न और हंसमुख होना चाहिए। एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में और दूसरे हाथ में मोदक होना चाहिए। इसके अलावा गणेश भगवान का वाहन मूषक भी उसके साथ होना चाहिए। मंडप की तैयारी पहले से करके रख ले और सबसे पहले प्रतिमा को ढककर घर के अंदर लाएं। घर के अंदर लाते समय उनकी आरती उतारें, शंख घंटे घड़ियाल आदि बजाएं और इसके बाद प्रतिमा को ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में रखें। सबसे पहले पूजन सामग्री में गणपति बप्पा की मूर्ति आदि में से सभी लोगों को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें और इसके बाद आप प्रतिमा को चौकी पर रखने से पहले चौकी पर साफ वस्त्र बिछा लें और साथ में अक्षत से स्वास्तिक बना लें या अष्टदल कमल भी आप बनाकर रख सकते हैं। उसके ऊपर आपको गणेश भगवान की प्रतिमा स्थापित करनी है। आप गणेश जी को स्नान कराएं। स्नान करने के बाद उन्हें साफ वस्त्र से पोंछें और फिर उन्हें वस्त्र अर्पित करें। वस्त्र रूपी मौली अर्पित करें। साथ में उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि का भी स्मरण करें या फिर सुपारी में आप मौली बांधकर उन्हें प्रतीक के रूप में गणेश भगवान जी के दाईं और बाईं ओर विराजित कर सकते हैं।
आप सबसे पहले गणेश भगवान जी को सिंदूर का तिलक लगाएं, अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, धूप दीप जलाकर रखें। गणेश भगवान का आवाहन करते हुए कितने दिन तक आप उन्हें अपने घर में विराजित रखना चाहते हैं उस बात का संकल्प लें और फिर इसके बाद दाईं ओर जल से भरा हुआ कलश स्थापित करें। अब गणेश जी के 21 नामों का या अन्य मंत्रों का जाप या पाठ करें। श्री गणेश चालीसा का पाठ करें, गणेश चतुर्थी की कथा का पाठ करें, श्री गणेश पुराण का श्रवण भी या पाठ भी आप इस दिन कर सकते हैं। जो भी भोग पकवान आदि हैं वह अपने भगवान को आरती करने के बाद लगाएं। कपूर जलाकर आरती उतारें। अखंड जोत चाहे तो आप जला सकते हैं। सबसे अंत में गणेश भगवान जी के केले के पत्ते पर रखकर या मिट्टी के पात्र में रखकर पान, सुपारी, इलायची, दूर्वा, लड्डू, मोदक, घर के बने हुए स्वास्तिक पकवान, दूध से बनी हुई मिठाई आप उन्हें श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। प्रसाद रूप में सभी लोगों को बांटें और इस दिन भजन कीर्तन भी अवश्य करें। जिस समय आपने गणपति बप्पा की प्रतिमा को मध्याह्न काल में विसर्जित किया है उस समय भी आप भोग लगाएं। फिर शाम के समय एक बार फिर से पूजा करें। शाम को गोरधुल्ला मुहूर्त बप्पा की पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और फिर रात में ही हो सके तो जागरण करें। जागरण करना संभव ना हो तो गणपति बप्पा की प्रतिमा के पास में ही आपको सोना चाहिए। जिस भी व्यक्ति ने परिवार के जिस भी सदस्य ने गणपति बप्पा की सेवा करने का संकल्प लिया है उन्हें शुद्धता का ध्यान रखना है। जब तक बप्पा आपके घर में रहते हैं लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना है। अगर संभव हो तो इस दिन उपवास भी रखें। गणेश भगवान अपने भक्तों के भाव से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे में बहुत ज़्यादा नियमों का पालन यदि आप करने में समर्थ नहीं हैं तो आप जितना भी आपसे बन सके उतने ही ये नियमों का पालन करें, लेकिन शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखें। गणेश चतुर्थी की रात को चंद्रमा को अर्घ्य अवश्य दें, लेकिन चंद्रमा को बिना देखे ही आपको उनका धूप दीप जलाकर पूजन करना है। ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः या ओम सा चंद्रमाय नमः इस मंत्र का जाप करने के बाद आप उन्हें खीर का भोग लगाएं या दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। इस दिन चंद्रमा को कच्चा दूध और जल मिलाकर अर्घ्य देने से चंद्र दोष दूर होता है, मानसिक तनाव दूर होता है और चंद्र देवता की कृपा भी प्राप्त होने लगती है, जिससे आर्थिक संपन्नता भी घर में आती है। विधि विधान से गणेश भगवान की पूजा जितने दिन तक भी आपने घर में गणपति बप्पा विराजित है उतने दिन आप सुबह दोपहर शाम उनका पूजन करें और यदि दोपहर में पूजन करना संभव ना हो तो सुबह और शाम पूजन अवश्य करें। विदाई के समय एक बार फिर से उनका पूजन करें, उन्हें दक्षिणा अर्पित करें, श्रृंगार करें और नए वस्त्र अर्पित करने के बाद आप उनका विसर्जन कर दें। विसर्जन हो सके तो घर के अंदर ही आपको करना चाहिए। घर में किसी बड़ी बाल्टी या किसी गमले में आप इको फ्रेंडली प्रतिमा का विसर्जन कर सकते हैं। विसर्जन करने के बाद जो भी पत्र पुष्प आदि हैं उन्हें आप भूमि विसर्जन कर सकते हैं। गणपति बप्पा की स्थापना चाहे तो आप खुद भी कर सकते हैं। यदि संभव हो तो सामर्थ्य हो तो आप पुरोहित जी को बुलाकर उसके द्वारा कराएं ताकि मंत्रोच्चार के द्वारा षोडशोपचार पूजन किया जा सके। ऐसा संभव ना हो तो आसन विधि से जैसा कि आपको वीडियो में बताया गया है आप स्वयं भी कर सकते हैं। इस दिन आप विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए गणेश भगवान की समी पत्र, आग का पत्ता, बेलपत्र या कनेर का पत्र, सिंदूर का पत्ता, समी पत्र और केले का पत्ता अर्पित करते हुए अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं।